डायरेक्टर संजय रावत अपनी रिसर्च टीम पर भड़का हुआ था। डायरेक्टर रावत ने अपनी बात खत्म ही की थी कि तो खिलाओ असल का भूत बंगला, मैं तो बाहर शूट करने को रेडी हूँ, समझे? ले भाई, हमें तो नहीं मिला और ये इंटर्न हमें और अब कोई कुछ कह रहा है तो इंटर्न क्या उसका मुंह बंद कर दो। मिली रहती थी, पर उनकी बेटी के मर जाने के बाद उस घर में लोग उसके आसपास भटकने से भी डरते हैं। इंटर्न की बात करके वो सब कुछ बताया जो उसने रिसर्च के दौरान जाना था। अंदर प्रवेश करने का न्योता दे दिया, जिसने अंत में उसकी जान नहीं करते हैं। बंगले के बारे में इंटर्न की सारी बातें सुनने आज से असिस्ट करोगे तो मुझे। अच्छा ये बताओ, प्रॉपर्टी ओनर का कुछ इन्फॉर्मेशन है? पैसों की परवाह नहीं है, हमें बस वो बंगला चाहिए किसी भी हाल में। तो कॉल लगा देता है। हेलो हेलो, हाँ कौन? ये सुन के हाउस ओनर का दिमाग घूम गया, जिस पर वो चिल्ला बंगले के बारे में कि बस मुंह उठाकर कॉल कर दिया। बंगला तो मिलने से रहा। तभी सुमांश ने प्यारी सी मुस्कान के साथ शापित हो गया, जिसमें ना आप रह पा रही है और ना ही उसे खरीद रहा है, जिसम से भी उनका दिल उतरने लगा है, जिसके बदले अपन हम फिल्म वाले इतने बुरे भी नहीं है। आपके बुरे वक्त में आपके आवत के चेहरे पर राहत भरी मुस्कान लाती थी। वो सिगार का कोई जादूगर था, जिसने पल में उसकी सारी मगरू के सारे लोग बंगले के बाहर ही खड़े थे, क्योंकि किसी आवत की गाड़ी पहुंची। और जब उसने देखा कि अभी तक क्यों नहीं हुआ, डायरेक्टर आकर सेट पर लाइट रेडी करेगा क्या? रावत डियर, इतना गुस्सा मत करो, हो जाएगा सब। चमक उठती है और वो सोमांश से सब कुछ संभालने। आज सीन कुछ ऐसा है कि तुम एक ऐसे घर में पहुंच गई हो जो मुझे तो लगा डाले कि हमारे बीच में कोई सीन बनेगा। इतना कहते ही रावत ने रवीना को दीवार पर टिकाया और उस पर टुमार करते एक जोर की आवाज ने उनके प्यार में रंग में भरा दरवाजे को तोड़ दिया था। कमरे के अंदर ठंडक, इसी कमरे में लगा क्रॉस अपने आप ही उल्टा हो गया, सांस हो गया था। सबके कान खड़े और डर के उन्होंने सच में कुछ देख लिया हो। सुमांश ने भी काफी कोशिश, अब बंगले का दरवाजा बंद हो गया। ऐसे बंद हुआ? रवीना कहाँ गई? क्या हो रहा है यार? पायल को पटकता है। तभी हॉल में लगा टीवी अपने आप चलने, जैसे जैसे वो टीवी के करीब बढ़ते हैं वैसे वैसे वो इस आवाज आई और उस पर रवीना देखने लगती है। ससा देख रावत के रोंगटे खड़े हो गए। वो टीवी के मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहती। रावत भी न जाने क्या सोचता है और उसका हाथ होने लगी और फिर उसने एक झटके में रावत को अंदर की तरफ सुमांश ने उसे जोर से पकड़ लिया, जिसके बाद रवीना गए और टीवी वापस बंद हो गया। रावत तड़प से शायरा के रूम में रेंगते हुए पहुंच गया और एक कोने में संभाल नहीं पाता कि अचानक से रावत के पीछे से उस हाथ के साथ रवीना भी अंधेरे से बाहर निकली। सारे लोगों की आत्मा आ गई हो। ऊपर से उसकी भयानक हंसी। डायरेक्टर रावत चीखते हुए बोला, रावत से चीखी कि सुमांश छोड़ता हुआ दीवार से टकरा गया और उसके गले को पकड़ जमीन पर ऐसा पटका कि उसका मुझे छोड़ दो के अंदर धंसा दिया, जिसके बाद उस शैतानी शरीर ने भी, और जब आंख में आंसू थे उसे देखते ही सुभाष ने कहा, यहाँ की तरह एक एक्ट्रेस थी जिसे फिल्म देने के बदले में चल गया और उसके साथ ही अपनी रातें रंगीन करने लगा। उसने रावत पर केस कर दिया, जिसके बाद रावत ने उसे पर ये बात रावत को भी कहाँ पता थी कि दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर हमारे मेल एड्रेस पर अभी। संजय रावत अपनी रिसर्च टीम पर भड़का हुआ था। डायरेक्टर रावत ने अपनी बात खत्म ही की थी कि तो खिलाओ असल का भूत बंगला, मैं तो बाहर शूट करने को रेडी हूँ, समझे? ले भाई, हमें तो नहीं मिला और ये इंटर्न हमें और अब कोई कुछ कह रहा है तो इंटर्न क्या उसका मुंह बंद कर दो। मिली रहती थी, पर उनकी बेटी के मर जाने के बाद उस घर में लोग उसके आसपास भटकने से भी डरते हैं। इंटर्न की बात करके वो सब कुछ बताया जो उसने रिसर्च के दौरान जाना था। अंदर प्रवेश करने का न्योता दे दिया, जिसने अंत में उसकी जान नहीं करते हैं। बंगले के बारे में इंटर्न की सारी बातें सुनने आज से असिस्ट करोगे तो मुझे। अच्छा ये बताओ, प्रॉपर्टी ओनर का कुछ इन्फॉर्मेशन है? पैसों की परवाह नहीं है, हमें बस वो बंगला चाहिए किसी भी हाल में। तो कॉल लगा देता है। हेलो हेलो,
हाँ कौन? ये सुन के हाउस ओनर का दिमाग घूम गया, जिस पर वो चिल्ला बंगले के बारे में कि बस मुंह उठाकर कॉल कर दिया। बंगला तो मिलने से रहा। तभी सुमांश ने प्यारी सी मुस्कान के साथ शापित हो गया, जिसमें ना आप रह पा रही है और ना ही उसे खरीद रहा है, जिसम से भी उनका दिल उतरने लगा है, जिसके बदले अपन हम फिल्म वाले इतने बुरे भी नहीं है। आपके बुरे वक्त में आपके आवत के चेहरे पर राहत भरी मुस्कान लाती थी। वो सिगार का कोई जादूगर था, जिसने पल में उसकी सारी रूह के सारे लोग बंगले के बाहर ही खड़े थे, क्योंकि किसी आवत की गाड़ी पहुंची। और जब उसने देखा कि अभी तक क्यों नहीं हुआ, डायरेक्टर आकर सेट पर लाइट रेडी करेगा क्या? रावत डियर, इतना गुस्सा मत करो, हो जाएगा सब। चमक उठती है और वो सुमांश से सब कुछ संभालने। आज सीन कुछ ऐसा है कि तुम एक ऐसे घर में पहुंच गई हो जो मुझे तो लगा डार्लिंग कि हमारे बीच में कोई सीन बनेगा। इतना कहते ही रावत ने रवीना को दीवार पर टिकाया और उस पर टुमार करते एक जोर की आवाज ने उनके प्यार में रंग में भरा दरवाजे को तोड़ दिया था। कमरे के अंदर ठंडक, इसी कमरे में लगा क्रॉस अपने आप ही उल्टा हो गया, सांस हो गया था। सबके कान खड़े और डर के उन्होंने सच में कुछ देख लिया हो। सुमांश ने भी काफी कोशिश, और बंगले का दरवाजा बंद हो गया। ऐसे बंद हुआ? रवीना कहाँ गई? क्या हो रहा है यार? पायल को पटकता है। तभी हॉल में लगा टीवी अपने आप चलने, जैसे जैसे वो टीवी के करीब बढ़ते हैं वैसे वैसे वो इस आवाज आई और उस पर रवीना देखने लगती है। बसा देख रावत के रोंगटे खड़े हो गए। वो टीवी के मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहती। इतना रावत भी न जाने क्या सोचता है और उसका हाथ होने लगी और फिर उसने एक झटके में रावत को अंदर की तरफ किया। सुमांश ने उसे जोर से पकड़ लिया, जिसके बाद रवीना गए और टीवी वापस बंद हो गया। रावत तरबत से शायरा के रूम में रेंगते हुए पहुंच गया और एक कोने में संभाल नहीं पाता कि अचानक से रावत के पीछे से उस हाथ के साथ रवीना भी अंधेरे से बाहर निकली। सारे लोगों की आत्मा आ गई हो। ऊपर से उसकी भयानक हंसी। डायरेक्टर रावत चीखते हुए बोला, रावत से चीखी कि सुमांश छोड़ता हुआ दीवार से टकरा गया और उसके गले को पकड़ जमीन पर ऐसा पटका कि उसका मुझे छोड़ दो के अंदर धंसा दिया, जिसके बाद उस शैतानी शरीर ने भी, और जब आंख में आंसू थे उसे देखते ही सुभाष ने कहा, यहाँ की तरह एक एक्ट्रेस थी जिसे फिल्म देने के बदले में चल गया और उसके साथ ही अपनी रातें रंगीन करने लगा। उसने रावत पर केस कर दिया, जिसके बाद रावत ने उसे पर ये बात रावत को भी कहाँ पता थी। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर हमारे मेल एड्रेस पर अभी